तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि एक जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और ये एक आई ईरोडोप का क्वेश्चन है हम लोगों का। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों वायर है। मैं ब्रीफ में एक बार बोल देता हूँ कि ये दोनों एक वायर है, जो दोनों वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है और दोनों ही यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है इसको, और एक दूसरे को परपेंडिकुलर में रखा गया है, जिसका इसका जो होगा तुम लोगों का लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा 1 और इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है। समझ रहा है ना? ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है, जैसे एक वायर हम लोग के ऐसे रखा हुआ है, तो एक वायर ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे रखा गया है। इसका प्लेन के इसको छेद कर रहा है, प्लेन को ऐसे। तो अगर ऐसे दिखने में लगेगा तो ऐसे लगेगा, जैसे डॉट दिख रहा है कि एक वायर नील वाला वायर ऊपर वाला है और ब्लैक वाला ये प्लेन को फाड़ के जा रहा है। ऐसे इसका जो है पोजीशन है, और ये कुछ डी डिस्टेंस पे रखा गया है ऐसे। दोनों के अंदर गैप है जो जिसका डिस्टेंस डी है। तो इसमें बोला है फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू इनफाइनली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज थिन वायर। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है, उसको हम लोगों को निकालना होगा, क्योंकि एफ फोर्स, नेट फोर्स इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है उसको। तो कैसे करेंगे हम इसको एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं कि ये वायर है हम लोगों का, ये परपेंडिकुलरली जा रहा है ये वायर इस प्लेन को फाड़ के, और दोनों ही इनफाइनाइटली है। इनफाइनाइटली इसका चार्ज डेंसिटी है लैम्डा 1 और इसका चार्ज डेंसिटी है लैम्डा 2। तो हम लोग अगर देखेंगे, ये तो पहली बात तो इनफाइनाइटली बिछा हुआ है, ये दोनों तारी, दोनों वायर ही इनफाइनाइटली तक, इनफाइनाइट तक गया हुआ है। तो इस वायर के वजह से इसकी सपोज हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट डी एक्स पकड़ लेते हैं, छोटा सा एक एलिमेंट इस वायर के ऊपर हम लोग इधर भी पकड़ लेते हैं, और हम लोग इधर भी एक छोटा सा डी एक्स एलिमेंट पकड़ लेते हैं जिसका लेंथ है डी एक्स, और जिसमें चार्ज है सपोज हम लोगों का डी क्यू, मतलब बहुत छोटा चार्ज है छोटा एलिमेंट पे। तो इस वायर के वजह से इस छोटा एलिमेंट पे जो हम लोगों का जो फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। समझ आ रहा है? हम लोग इस हॉराइजॉन्टल वाला वायर पे एक छोटा सा डी एक्स एलिमेंट पकड़ रहे हैं, जिसका चार्ज हम लोग सपोज डी क्यू पकड़ लेते हैं हम लोग, और इसमें जो फोर्स लगेगा इस वायर के वजह से, इस वायर छोटा डी एक्स एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा वो इधर होगा इसका डायरेक्शन, और सेम इधर भी, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है। अगर कुछ गड़बड़ होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर इधर कम या ज़्यादा होता तो हम लोग को अलग केस देखना होता, वो तो फिर बहुत अलग केस हो जाता। तो इधर भी फोर्स ऐसे लगेगा। तो अगर हम इस, और हम लोग का सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा है क्योंकि सेम है, तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, और ये भी थीटा होगा। तो ये थीटा है। अगर इस फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे तो इस कंपोनेंट होगा हम लोगों का कॉस वाला कंपोनेंट, और ये होगा हम लोगों का साइन वाला कंपोनेंट। सेम इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये फोर्स का कॉस वाला कंपोनेंट होगा, ये साइन वाला कंपोनेंट होगा। तो साइन वाला कंपोनेंट एक दूसरे को इधर कैंसिल कर रहा है, क्योंकि फोर्स दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हम लोगों का जो बचेगा, जो दो फोर्स, वो कॉस वाला कंपोनेंट बचेगा इधर, वो कॉस वाला दो कंपोनेंट बचेगा। तो इन दोनों को लेकर हम कैसे खेल सकते हैं इस क्वेश्चन में, वही अब देखेंगे। तो हम लोग वो पकड़ लिए, और ये पकड़ लेते हैं डी एफ 1 2, मतलब 1 की वजह से दो के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हम देखेंगे। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू इंटू ई, भाई सेम चीज़ है, सॉरी। तो इस 1 2 का मतलब है 1 के वजह, 1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है 2 के वजह से, वो जो हम देखेंगे डी क्यू 1 इंटू ई 2, मतलब ए पी का क्यू इंटू यू होता है। सेम इसलिए हम लोग ये लिख पा रहे हैं,
सेम इधर dq1 इंटू E2, क्योंकि फोर्स दोनों का सेम है। और dF12 ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो ही आप लोग अब देखेंगे। वो जो होगा, पहली बात तो dF1 इक्वल्स टू dq1 इंटू ई हम लोग बोल रहे इधर। तो फोर्स जो होगा वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट होता है। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको देखेंगे तो इसमें वेक्टर साइन आएगा, क्योंकि ये फोर्स भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है। और तो जो नाउ हम लोग का जो इनफाइनाइटली वर्टिकल जो वायर है उसका जो डेंसिटी, सॉरी लीनियर जो चार्ज डेंसिटी है उसका, वो है λ2। वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये इनफाइनाइट चार्ज के ऊपर दोनों तरफ ही। तो हम लोग का जो अब फोर्स जो लगेगा F1 और 2 वो होगा dF12 इक्वल्स टू λ1 इंटू dx इंटू λ2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और ये आर क्या है अब हम देखेंगे। तो dF नेट क्या लगेगा, dF नेट छोटा जो फोर्स है उसका नेट क्या लगेगा। नेट फोर्स क्या बोले हम बोले कि इधर जो साइन वाला कंपोनेंट है वो हम लोगों का कैंसिल हो रहा है, तो इधर दोनों ही कॉस वाला कंपोनेंट मिल रहा है हम लोगों को। तो दो कॉस वाला कंपोनेंट इसलिए 2 इंटू dF1 2 कॉस थीटा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है 2 लगाना, क्योंकि 2 नहीं लगाएंगे तो पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए हम बोला कि दो कंपोनेंट इधर एक सेम डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स, तो हम लोग के इसलिए हम लोग का 2 आया। तो अब हम इसको 2 को डील करेंगे कैसे, नेट फोर्स को 2 इंटू नेट फोर्स हमसे हम लोग क्या निकाला यहाँ से λ1 λ2 इंटू dx हम लोग पकड़ लिए स्मॉल एलिमेंट छोटा इधर जिसका चार्ज है dq करके छोटा छोटा स्मॉल एलिमेंट हम लोग दो तरफ भी पकड़ लिए हैं। λ1 λ2 इंटू λ1 λ2 dx डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी डिवाइडेड बाई आर। ये क्यों हुआ हम अब देखेंगे, क्योंकि λ1 λ2 dx डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस पेज में हम आते हैं, इसको कैलकुलेट हम अगर हम करेंगे तो हम लोगों को जो मिलेगा वो है λ1 λ2 इंटू dx डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ये क्यों हुआ, ये इस आर के वजह से हुआ। ये जो आर है आर इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं अंडर ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को मिल रहा है कि ये डी है, ये एक्स है, तो ये वाला पार्ट जो है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा हम लोगों को। वही सेम चीज़ है, एक बार दिखा भी दे रहा हूँ। ये नीचे वाला पार्ट हम लोग को एक्स है, ये डी है, सॉरी कैमरा थोड़ा घूम गया। ये छोटा वाला पार्ट एक्स है, ये डी है, तो ये वाला पार्ट होगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वहीं से ही आ गया। अगर यहाँ पर आर स्क्वायर है इसलिए ये रूट हट जा रहा है, तो आर स्क्वायर का मतलब मिल रहा है हम लोगों का, सॉरी कैमरा बहुत ब्लर हो रहा है, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वहीं यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं सेम चीज़। तो अब एफ नेट जो आएगा हम लोगों का, एक चीज़ देखो यहाँ पर हम लोग भूल गए एप्सिलॉन नॉट लगाना, और पाई भी है इधर एक वो चीज़ है, और इधर एक डी भी है, क्योंकि इधर डी था एप्सिलॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी ये सब कुछ था, इसलिए हम लोग इसको लगा दिया है। पर ये तो डी एक्स है। तो अब हम एफ नेट हम लोग को ये मिल जाएगा। अगर देखो क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है इसमें, λ1 कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी, λ2 भी कांस्टेंट है, डी भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो एफ नेट हम ये टोटल चीज़ को बाहर निकाल देंगे, λ1 λ2 डी बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये पूरा चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे
क्योंकि ये दोनों वायर ही इनफाइनाइट, ये वायर इनफाइनाइट तक गया है, तो इनफाइनाइट तक गया है, तो अगर हम जीरो से इनफाइनाइट तक इसको टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलता है, चलो देखते हैं कि इंटीग्रेट जीरो टू इन्फिनिटी, इसका लिमिट है डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू एफ नेट लैम्डा वन लैम्डा टू डी बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो इंटीग्रेशन वो होता है 1/d tan इनवर्स एक्स बाई डी, ये है ना, डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/tan इनवर्स एक्स बाई ए, वही है। और इसका जो लिमिट होगा वो जीरो से इन्फिनिटी तक होगा। तो अगर हम इन्फिनिटी और ज़ीरो को अगर इसमें पुट करेंगे तो हम लोग को जो मिलेगा लैम्डा वन लैम्डा टू पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डी डी कैंसिल हो जाएगा इधर, पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ज़ीरो इक्वल टू लैम्डा वन लैम्डा टू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई बाई टू, tan इनवर्स इसका वैल्यू होता है पाई बाई टू, वही इसको मिल गया। तो एफ नेट हम लोगों का जो है वो मिल गया लैम्डा वन लैम्डा टू, ये पाई पाई कैंसिल हुआ बाई टू एप्सिलॉन बच गया, टू एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों का एफ नेट टोटल नेट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हम लोगों का ये मिल गया। ये डिराइव भी करना बहुत ज़रूरी था, और ये एडवांस और जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब लोग पूरा हम लोग फिर लेक्चर नंबर 3 पे। थैंक यू।